हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हम करने वाले हैं, जिसमें है फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। फ्रेंड्स आर इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वाई डू यू थिंक सो? तो फ्रेंड्स जो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको अपने आइडियाज़ जो है यहाँ पर शेयर करने हैं। वट डू यू डू वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हो तो आपको कैसा फील होता है, और आपको जो है उनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीट सेंटेंस विद योर क्लासमेट एंड टीचर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने दोस्त के साथ होते हो तो कैसा फील करते हो, एंड क्या क्या उसके साथ एक्टिविटीज़ करते हो। जैसे प्ले, विद माई फ्रेंड आई प्ले, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्ले। इसी तरह से आपको जो है बाकी की एक्टिविटी करनी है। विद माई फ्रेंड आई जैसे कि रन और आई डांस, कुछ भी आप लिख सकते हो, और स्टडी वगैरह जो आप करते हैं। विद माई फ्रेंड आई फील, तो आप कैसा फील करते हो, हैप्पी, सैड, जॉयफुल, तो जो भी आप फील करते हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो फ्रेंड के साथ तो मस्ती करते हैं तो हमेशा अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। वट आर द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का मतलब क्या होता है? ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या तुम कोई ऐसे फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो जो अनलाइकली हैं इस चैप्टर की तरह ही? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। नाउ द गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन बेस्ट बूथ of the royal stables. The king was fond of Gajraj, and he has ordered that the elephant should be well looked after. बूथ का मतलब क्या है? एक रेक्टेंगुलर स्पेस था, तो सबसे अच्छा जो स्पेस था वो गजराज को दिया गया था। अब गज को जो है हिंदी में या संस्कृत में गज हाथी के लिए यूज़ किया जाता है, और राज का मतलब हो गया राजा, यानी कि हाथियों का राजा, तो इसीलिए इसे गजराज का नाम दिया गया। और स्टेबल मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह को बोला जाता है स्टेबल। तो किंग जो है वो गजराज से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जो है एलिफेंट के लिए ऑर्डर दे रखा था कि इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट गजराज वो सैड बिकॉज ही हैज़ नो फ्रेंड। तो उसे इतनी रॉयल चीज़ें दी गई थी, इतना बड़ा उसे स्पेस दिया गया था, उसको हर चीज़ दी जाती थी जिसकी उसे ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? बिकॉज ही हैज़ नो फ्रेंड, क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं थे। द महावत, अब महावत कौन होता है? महावत होता है जो एलिफेंट की टेक केयर करता है, या फिर उसके साथ जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो वो करता है, महावत उसे बोलते हैं, जो एलिफेंट को ट्रेन करता है। और एलिफेंट ट्रेनर, महावत या फिर एलिफेंट ट्रेनर जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। सिर्फ एक ही था वो महावत या फिर एलिफेंट ट्रेनर आप बोल सकते हो जिसकी उससे बात होती थी या जिसे वो जानता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पोंड डेली। तो महावत जो है बहुत ही अच्छा इंसान था। वो जो है हमेशा गजराज को खाना देता था टाइम से। उसे जो है जो एलिफेंट के लिए पोंड बनाया गया था, तालाब बनाया गया था, उसमें हर रोज उसे वो नहलाता भी था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो वो एक केयर टेकर अच्छा था, लेकिन दोस्त तो नहीं था वो उसका। तो उसे जो है एक दोस्त चाहिए था, क्योंकि वो उसकी देखभाल करता था, उसका दोस्त वो नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। तो गजराज सोचता है कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेट इन टू द स्टेबल। स्ट्रेट का मतलब है कहीं बाय मिस्टेक, यानी कि एक बार शाम के टाइम पर एक कुत्ता जो है गलती से उस टेबल के अंदर आ गया जहाँ गजराज रहता था। गजराज कुड सी डेट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टुवार्ड्स द डॉग। तो अब जैसे ही गजराज ने उसे देखा तो उसे लगा, उसको देखकर उसने लगा कि वो जो है जो डॉग है वो थोड़ा सा टायर्ड है, यानी कि थका हुआ है और भूखा भी है। तो गजराज क्या करता है? पुश, यानी कि उसका जो खाना था वो थोड़ा सा खाना जो है उस कुत्ते की तरफ पुश करता है, धकेल देता है कि तुम भी खा लो। मंच का मतलब जैसे च्यू करते हैं, वो तो उस खाने को जब खा रहा था। द विजिटर, यानी कि जो विजिटर का मतलब क्या है? जो आया हुआ है वो। तो कौन आया हुआ? वो कुत्ता। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, तो वो क्या करता है? अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाने लगता है साइड टू साइड। लुक्ड अप एट द एलिफेंट, और वो एलिफेंट की तरफ देखता है। टू कन्वे हिज थैंक्स,
क्या बोलने के लिए, कन्वे करने के लिए, किस चीज़ को, थैंक्स बोलने के लिए। तो वो जो है अपनी टेल को हिलाता है और एलिफेंट की तरफ देखता है कि मैं तुम्हें मतलब धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुमने मुझे खाना दिया। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो थैंक्स बोलने के बाद क्या करता है, अपना पूरा अटेंशन उस खाने पे दे देता जो उसके सामने अभी रखा हुआ था, क्योंकि वो बहुत भूखा था। as soon as he finished eating he fell asleep। और जैसे ही उसने खाना खाया तो वो थका हुआ भी था, उसे क्या हुआ, तभी के तभी नींद आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो जैसे ही अगली मॉर्निंग को महावत आता है तो उसे वो देखता है कि स्टेबल में, इस जगह पर जहाँ एलिफेंट रहता है वहाँ पर एक कुत्ता भी है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि है तो पड़ा रहेगा, उसे क्या करना है। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। और उसने ये भी नोटिस किया कि गजराज को उस कुत्ते की कंपनी अच्छी लग रही है, वो उसको अपने साथ रखना चाहता है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, यानी कि क्रम्स का मतलब छोटे छोटे पीसेस जो थे खाने के, वो उसने कुत्ते को दे दिए, उसकी तरफ फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। तो वो अपनी टेल को हिलाते हुए खुश होकर, मतलब जब भी अगर कुत्ता अपनी टेल को हिलाते हैं और साइड टू साइड, तो मतलब वो बहुत खुश होते हैं और वो मतलब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, इस तरह से भी आप उसको ले सकते हो। सो वो जो कुत्ता था वो अपनी टेल को हिलाते हुए वो खाने को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो बहुत खुश हो जाता है। वैन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर बाथ। और जब एलिफेंट जो है बात के लिए जाता है, बाहर जाता है, द डॉग अकम्प्लेन मतलब उसके साथ जाता है, ठीक है। वेंट विद समवन, तो उसके साथ वो जाता है। वेंट हिज फ्रेंड, तो डॉग भी उसके साथ जाता है। प्लगिंग इनटू द वाटर, और वो उसके अंदर जम कर रहा था पानी में। सो द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लोड ट्रंक। और जो है जो हाथी की जो सूंड होती है, हाथी ने उससे क्या किया, खुद को एक अच्छा सा शावर दिया। इनकी उसकी सूंड तो बहुत लंबी होती है, तो वो अपनी सूंड से ही अपनी पूरी बॉडी पे पानी डालता है, जो एक शावर की तरह फील होती है। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग जो उसे देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर। तभी जो है एलिफेंट अपनी इस सूंड को फिर से पानी से भरता है। एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त यानी कि उस डॉग के ऊपर क्या करता है, पानी फेंक देता है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग टार्स। और डॉग जो है वो चिल्लाने लगता है, क्राई करता है, बिकॉज उसे जो शावर लेना अच्छे नहीं लगता है। द महावत लाफ्ड, और महावत जो है फिर इसमें ये सब देखकर हंसने लगता है। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back। और रास्ते में जाते हुए एलिफेंट ने क्या किया, उस डॉगी को अपनी ट्रंक से उठा लिया और उसको अपनी बैक पे बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। सो डॉग जो है बहुत डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश हो गया था कि उसे राइड मिल रही है। अ फार्मर पासिंग बाय सो द डॉग बंटी ही येल्ड। तो उसने जो है, एक फार्मर वहाँ से जा रहा था, उसने उस कुत्ते को देखा और वो जोर से चिल्लाता है, बंटी। येल्ड का मतलब चिल्लाना। द डॉग रेन टू हिम, और डॉग जो है जल्दी से भाग के उसके पास चला जाता है। द फार्मर हग द डॉग, और फार्मर जो उस डॉग को हग कर लेता है जोर से। एंड टोल्ड द महावत, और महावत को बोलता है डैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड मतलब कहीं पर भी दिखाई ना देना, एकदम से गायब हो जाना। तो बोलता है कि मैं तो अपने कुत्ते के लिए तब से देख रहा हूँ जब से ये गायब हुआ था, पता नहीं कहाँ पर था। फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो अपने घर से गायब हुआ है या मेरे घर से गायब हुआ है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, लेकिन अब वो खुश था क्योंकि उसे अब वो जो कुत्ता मिल गया था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और महावत को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो फार्मर जो है अपने कुत्ते को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा है, बिकॉज वो कुत्ता उसी का था और वो भी उसके साथ जाना चाहता था। द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर जो है उसके बंटी मतलब डॉगी का नाम यहाँ पर क्या है, बंटी, उसके गले में जो है एक रस्सी डालता है और उसे बोलता है चलो बंटी घर चलते हैं। Now talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shape given below. So Bunty and Gajraj played, then bath, ठीक है, और क्या किया था, eat, एंड उसके बाद क्या है, वॉक, वो गए भी साथ में थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने साथ में की थी। क्वेश्चन 1, वाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया। सो द फार्मर हग बंटी बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज डॉग, क्योंकि वो बहुत खुश था कि उसे अपना कुत्ता मिल गया है।
whom he had been searching for since Bunty disappeared from his house, जिसे वो कितने दिन से ढूंढ रहा था, जिस दिन से वो उसके घर से गायब हुआ था उस दिन से वो उसे ढूंढ रहा था, तो इसलिए वो बहुत खुश था. डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? तो आपको क्या लगता है कि बंटी जो है उसके साथ चला जाएगा फार्मर के साथ? देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है तो नो, वो नहीं जाएगा, बिकॉज बंटी इज़ मोर लाइकली टू स्टे विद गजराज बिकॉज दे शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि बंटी को जो है गजराज बहुत पसंद है और उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो नहीं जाएगा. उसके बाद सेकंड आपका स्टोरी आ जाती है. ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड. और जैसे ही देखो अब फार्मर ने क्या किया, उसके गले में रस्सी बांधी और उस रस्सी बांधने के बाद उसने बोला कि चलो ठीक है बंटी घर चलते हैं. लेकिन जैसे ही फार्मर ने वो रोप को खींचना शुरू किया तो डॉग को रियलाइज्ड हुआ, उसे पता चला, उसे समझ में आ गया कि वो जो है फार्मर उसे अपने दोस्त से दूर लेकर जा रहा है. उसका दोस्त कौन था? एलिफेंट. तो डॉग को लगा कि फार्मर जो उसे अपने दोस्त से दूर लेकर जा रहा है. वो फिर से येल्प करता है, यानी कि चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, इस तरह से आप बोल सकते हो. द एलिफेंट विंस्ड का मतलब क्या है? श्रंक बैक इन द पेन एंड डिस्ट्रेस. वो फिर से एकदम पीछे की तरफ वो हो जाता है, बिल्कुल श्रंक हो जाता है खुद को, मतलब वो बहुत दुखी था, आप एक तरह से ये बोल सकते हैं. बट नाइदर द फार्मर नो द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर. लेकिन ना तो फार्मर ने ये चीज़ नोटिस की और ना ही महावत ने, कि जो एलिफेंट है और जो डॉग हैं दोनों ही बहुत दुखी हैं. वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. दोनों की ही आंखों में आंसू हैं. ये दोनों चीज़ किसी ने भी नहीं देखी. द नेक्स्ट डे एट द लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड. और अगले दिन फिर जो है लंच का टाइम हुआ और महावत ने जो है गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया. When the महावत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज चोर्स. और उसके बाद महावत उसको खाना दे के चला गया और वो अपना सारा काम करके फिनिश करके वापस जब आता है, ही वो सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है. क्यों? टू सी डेट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड. कि वो जो खाना था वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है, वो खाना गजराज ने खाया ही नहीं था. ये देखो वो लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर डॉगी भी रो रहा है और एलिफेंट भी रो रहा है. Why Gajraj, aren't you hungry? He asked, concerned. वो जो है महावत पूछता है, क्या हो गया गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो थोड़ा सा टेंशन में था, उसे फिक्र हो रही थी, टेंशन हो रही थी कि वो क्यों नहीं खा रहा है. द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. लेकिन एलिफेंट ने कुछ नहीं बोला. ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन. तो महावत सोचता है कि हो सकता है कि उसे जो है इनडाइजेशन हो, यानी कि खाना अच्छे से पचा ना हो, पेट खराब हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है. लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट. तो मैं इसे जो है खाने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ. ये सब चीज़ें महावत सोचता है. डेट नाइट टू. और सेम रात को भी ऐसे ही किया. गजराज डिड नॉट टच हिज फूड. गजराज ने वो खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं खाया, दिन में भी उसने नहीं खाया था. नोर द नेक्स्ट डे. ना ही उसने अगले दिन खाना खाया. नाउ द महावत वॉज वरिड. लेकिन अब महावत को वरिड था, यानी कि उसे अब बहुत चिंता होने लगी थी कि क्या हो गया, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है. सो क्या करता है, ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. तो जल्दी से गजराज के पेट पे जो है हाथ लगाता है, वो चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो उसे फील होता है कि गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों नहीं खा रहा है. सो ही आस्क्ड व्हाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग. द महावत वंडर्ड. तो महावत देखता है कि उसके पेट में तो कोई गड़बड़ नहीं है. तो टमी को मतलब पेट में जब हाथ लगा के देखा तो उसे पता चला कि कोई भी गड़बड़ नहीं है. तो वो सोचता है तो ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, कहीं ये अपने वो डॉग व जो दोस्त था उसको मिस तो नहीं कर रहा है. मीन वाइल एट द फार्मर हाउस. और सेम टाइम पर, इसी टाइम पे फार्मर के घर पे भी द डॉग हैज़ ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रोट होम. फार्मर के घर पे उस डॉगी ने भी अब तक खाना नहीं खाया था जब से उसको घर पर लेकर आए थे. यानी कि ना तो महावत खाना खा रहा था, ना तो एलिफेंट खाना खा रहा था और ना ही उस डॉगी ने खाना खाया था जब से उसको घर लेकर आए थे. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो फार्मर बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, क्योंकि उसे याद आता है कि जब एलिफेंट की उस पे शरीर पे पीछे बैक पे वो बैठा था तो बंटी बहुत खुश था, लेकिन अब वो खुश नहीं है. तो वो उस चीज़ को याद करके बंटी को बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री. मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता भूखा. सेट द फार्मर. फार्मर बोलता है, एंड इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच
गो टू हिम, और अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस कर रहे हो तो उसके पास ही चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। तो फार्मर क्या करता है, जिस रस्सी से उसने उस डॉग को बांधा था वो उसे खोल देता है। द डॉग दो वीक, अब वो कुत्ता जो क्या हो गया था, वीक हो गया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, स्प्रैंग टू हिज फीट, वो एकदम से जंप करता है अपने फीट पर। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन, वो अपने जो फार्मर था, जो उसका ओनर था, उसके हाथों को एक बार चूमता है, लिक करता है, देन वहाँ से जल्दी से भागता है। ही स्टॉप्ड, वो कब रुकता है, ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, जब वो वहाँ स्टेबल पर पहुँचता है तब जाके वो रुकता है, बिकॉज उसे आपका फ्रेंड मिल गया था। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, और एलिफेंट जो है जैसे ही अपने दोस्त को देखता है वो उसे उठा लेता है विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से, एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और उसे एक स्विंग मतलब एक झुला देता है अपने ट्रंक से उसको उठा के, और खुशी में उसे झुलाता है। द महावत वॉज रिलीव्ड, अब महावत भी रिलीव था, वो खुश हो गया था, थैंकफुल था। ही क्विकली ब्रोड द फूड, वो जो है जल्दी से एलिफेंट के लिए खाना लेकर आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, और वो बोलता है कि पहले तुम दोनों खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, और तभी के तभी वो फार्मर भी वहाँ आ जाता है, जिसने उस कुत्ते जिसका वो कुत्ता था, वो फार्मर भी उसको फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन, तो दोनों ही उनको देखते हैं खुशी से, हैप्पीनेस से, डेट द टू फ्रेंड्स आर ईटिंग फूड, जो दोनों दोस्त वो खाना खा रहे थे, वो फार्मर और महावत, उन दोनों को देखते हैं कि कैसे ये एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, ये सिर्फ गजराज नहीं था जिसको एक दोस्त मिला था। सेड द महावत हगिंग द फार्मर, वो फार्मर को देखते हुए बोलता है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है, यानी कि वो फार्मर और महावत भी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। अब ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, तो गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा था, बंटी द डॉग, और वो कौन था, बंटी जो डॉग था। He felt sad and lonely after Bunty was taken away by the farmer, which made him lose his appetite. तो वो जो है बहुत दुखी महसूस कर रहा था, फील कर रहा था, बहुत सैड और लोनली, अकेला अकेला उसे फील हो रहा था, बिकॉज बंटी जो है, बंटी को कौन ले गया था, वो फार्मर ले गया था, और बंटी के जाने के बाद से गजराज को अच्छा नहीं लग रहा था, और इस वजह से उसे भूख भी नहीं लगी थी। नेक्स्ट है, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी में कौन कौन दोस्त बन गए। So at the end of the story, गजराज एंड बंटी वर reunited as friends. So फ्रेंड की तरह ही वापस में एक साथ फिर मिल गए, एंड ऑल्सो द महावत एंड फार्मर ऑल्सो बिकेम फ्रेंड्स, और महावत और फार्मर भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। सो इसके साथ ही आपके इतना पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब बाकी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे कल। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।